नमस्कार, बहस बिहार की में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बहस बिहार की शुरुआत करेंगे एक धमाकेदार खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी पर निर्वाचन आयोग का बड़ा बयान सामने आया। अपने झूठे आरोपों के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे राहुल गांधी। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर सख्ती से दोहराया है कि राहुल गांधी या तो नियमों के अनुसार शपथ पत्र दे या फिर अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, यानी कि राहुल गांधी ने जितने भी आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाए थे, निर्वाचन आयोग ने उन्हें झूठा करार दे दिया है। राहुल गांधी पर निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि अपने झूठे आरोपों के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगने की बात कही जा रही है। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर सख्ती से दोहराया, राहुल गांधी या तो नियमों के अनुसार शपथ पत्र दें या फिर अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। और नीरज, हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, जो निर्वाचन आयोग है, एक तरह से राहुल गांधी के जितने भी आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे थे उनको झूठा करार दे दिया गया है। देखिए, न्यूज 18 बिहार पे अभी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक तरफ बिहार में एसआईआर चल रहा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप चुनाव आयोग पे लगाया था। चुनाव आयोग पहले भी कह चुका है कि राहुल गांधी अपने आरोपों को लेकर शपथ पत्र और उसके बाद चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, यानी जांच करेगा। लेकिन अब तक राहुल गांधी की तरफ से कोई शपथ पत्र या हलफनामा नहीं दायर किया गया, इसलिए चुनाव आयोग ने एक बार सख्ती से दोहराया है कि राहुल गांधी या तो हलफनामा या शपथ पत्र दाखिल करें, नहीं तो पूरे देश से झूठे आरोपों के लिए माफी मांगे। तो चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी का आरोप झूठा है और इसलिए वो माफी मांगे और या तो शपथ पत्र दाखिल करे। एक तरफ एसआईआर और दूसरी तरफ मतदाता सूची को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग पे हमलावर है। और आपको याद होगा कि 11 तारीख यानी आने वाले सोमवार को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग जो है संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे। और इसके अलावा उसी दिन कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक भी है मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली में। तो ऐसे में ये मामला आने वाले वक्त में चुनाव आयोग बनाम कांग्रेस और चुनाव आयोग बनाम विपक्ष के बीच एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। नीरज, मैं इतना समझना चाह रहा हूं आपसे, अगर राहुल गांधी माफी भी नहीं मांगते हैं और शपथ पत्र भी नहीं देते हैं तो राहुल गांधी पर कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, बहुत प्रासंगिक ये सवाल है और ये सवाल चुनाव आयोग से भी पूछा गया। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि अभी आप देखिए क्या हम आगे कार्रवाई करते हो सकता है चुनाव आयोग मोटो लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी करे। लेकिन मुझे लगता है अभी ये मामला जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पे हमलावर है। तो ऐसे में मुझे लगता है चुनाव आयोग कोई कार्रवाई तो कर सकता है, लेकिन नोटिस देगा या सीधे पत्र लिखेगा। अभी तक आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने अपने ट्विटर के जरिए आधिकारिक तौर पे ये कहा है कि राहुल गांधी जो हैं जिन सवालों के जवाब मांग रहे हैं वो भ्रामक है और इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग पहले दे चुका है। वैसे सवालों के जवाब राहुल गांधी मांग रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी पार्टी के नेताओं को हार मिली है। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पे चुनाव आयोग इसलिए हमलावर है क्योंकि राहुल गांधी अपने दावे और आरोप को लेकर हलफनामा नहीं दे रहे। ऐसे में आपने कहा कि क्या कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग? नोटिस दे सकता है। इस पूरे मामले को चुनाव आयोग कोर्ट में ले जाएगा, इस बात की अभी गुंजाइश और उम्मीद कम है। लेकिन एक बात साफ है, चुनाव आयोग के मूड से मुझे लगता है, चुनाव आयोग के अधिकारियों की बातचीत से मुझे लगता है कि इस मसले पर चुनाव आयोग आने वाले वक्त में कोई टफ स्टैंड लेगा। सख्त स्टैंड चुनाव आयोग आगे ले सकता है। नीरज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बिहार में एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में शिकायतों और उनके निपटारे का काम जारी है, लेकिन इस बीच सियासत भी खूब हो रही है। केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक रोज निर्वाचन आयोग की भूमिका और एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की बीजेपी से मिली भगत की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर निर्वाचन आयोग भी सभी आरोपों का बखूबी जवाब दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने एसआईआर को बदनाम करने की कहानी गढ़ी। दूसरी बात यह कि कुछ पक्षपाती बुद्धिजीवियों ने नैरेटिव गढ़ा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि ऐसे लोगों की कानूनी प्रक्रिया के प्रति बहुत कम श्रद्धा है।
इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग पर पूरा विश्वास है। सभी पार्टियों के एजेंट नेताओं के साथ पहला चरण पूरा किया जा चुका है। इसी वजह से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कम त्रुटि के साथ प्रकाशित की गई। हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हो या तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी हर रोज चुनाव आयोग को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या निर्वाचन आयोग के खिलाफ झूठ बोला जा रहा है और विपक्ष ये झूठ बोल रहा है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में दिन पर दिन सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बार आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान पर बवाल मच गया है। शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ तीखी टिप्पणी की और नसीहत दी कि चुनाव आयोग को पहले के आयुक्तों को देखकर फैसला लेना चाहिए, वरना इनकी हालत बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त की तरह हो सकती है। कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला लें। नहीं तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश के 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। इनके खिलाफ चुनाव में धांधली कर सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने और साजिश के तहत विपक्ष को हराने का आरोप था। अदालत में पेशी के दौरान पूर्व चुनाव आयुक्त को जूतों से भी पीटा गया था। लोगों ने जूतों की माला पहनाकर ऊपर अंडे फेंके थे। मनोज झा इसी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका समर्थन कांग्रेस भी कर रही है। आयोग एसआईआर पर दाएं बाएं झांकने के बजाय स्पष्ट शब्दों में ये क्यों नहीं बताता कि वोट की चोरी कर रहा है। इस तरह की कड़ी टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। आरजेडी को बीजेपी और जेडीयू चेतावनी दे रहा है कि धमकाने वाली सियासत अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब जंगल राज नहीं है और अब ये धमकाने वाली प्रवृत्ति खत्म कर लें आप। अब यहाँ राजद की जंगल राज वाली सरकार नहीं है, यहाँ पे जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की एनडीए की सरकार है। वैसे जिनका 2-2 इपिक नंबर है मांगा था, लेकिन राजद सहित अन्य कोई दल के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन को अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया है। एसआईआर के विरोध को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी टिप्पणी की। आयोग का कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता कहानी गढ़ रहे हैं, कुछ पक्षपाती बुद्धिजीवी नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों की कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति बहुत कम श्रद्धा है। बिहार के सभी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग पर पूरा विश्वास है, तभी तो सभी पार्टियों के एजेंट और नेताओं के साथ मिलकर पहला चरण पूरा किया गया और यही वजह है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कम त्रुटि के साथ प्रकाशित हुई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने किसी का नाम नहीं लिया है, पर उसका इशारा किसकी ओर है ये लोग बखूबी समझ रहे हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार, दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्ष झूठ बोल रहा है? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या एसआईआर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? सवाल यह भी पूछेंगे, क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? क्या मतदाता पुनरीक्षण पर भ्रम फैलाया जा रहा है? और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ झूठ बोलकर विपक्ष को क्या फायदा होगा? तो चलिए मेहमानों से सीधे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार, जेडीयू प्रवक्ता नेहोरा यादव और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन, कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिन्हा और वीआईपी के प्रवक्ता और पूर्व पुलिस अधिकारी मोहम्मद नुरूहु दोहा जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल चितरंजन जी आपसे, बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात, कुछ राजनीतिक दलों के नेता कहानी गढ़ रहे हैं। दूसरी बात, कुछ पक्षपाती बुद्धिजीवी नैरेटिव गढ़ रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, ऐसे लोगों की कानूनी प्रक्रिया के प्रति बहुत कम श्रद्धा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया। संतोष जी, चुनाव आयोग की भूमिका किस रूप में है अब यह बताने की जरूरत नहीं। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब नहीं देकर एक पॉलिटिकल
कीट के रूप में यह बयान दे रही है। सवाल है कि जो सवाल उठाया गया उसका जवाब उसको देना है। तो जो अब तक जो सो भाजपा और जनता दल यू के नेता इलेक्शन कमीशन के तरफ से बोल रहे थे, आज उनका बयान देख लीजिए। उनका बयान देख लीजिए कि मैंने किस ढंग से यह भाषा इलेक्शन कमीशन की यह भाषा है, क्या यह जो सो संवैधानिक संस्था की यह भाषा है जिसको जो सो पूरे देश में निष्पक्षता पूर्वक चुनाव करवाना है, उसकी भाषा है। चित्ररंजन जी, आप किसी पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, संतोष जी, और वो भी संवैधानिक संस्था पर। आप कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है और इसका फायदा बीजेपी को दिया जा रहा है। तो आप तो चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को लपेट रहे हैं एक ही बार में, और आप कह रहे हैं बीजेपी इस पर ना बोले, चुनाव आयोग इसका जवाब दे। संतोष जी, आप सवाल कीजिए तो जवाब सुनने का धैर्य रखिए। सर जवाब तो मैं सुन रहा जवाब था। देने के पहले दूसरा काउंटर सवाल आप कर देते हैं। खैर ठीक है, वो भी चलेगा। तेजस्वी जी ने जवाब दे दिया। उसके बाद जिस चिट्ठी को आपने ट्वीट पर डाला वो आपका ऑफिशियल चिट्ठी न था, आप उसको सार्वजनिक रूप से ट्वीट पर डालते हैं। एक बार आपने डाला, कल डाला, परसों डाला, फिर आज उसको डालते हैं, जबकि उसके पहले आपको जवाब मिल चुका। तो यह क्या दर्शाता? हमने 65 लाख मतदाताओं का नाम आप 6 महीना में काट देते हैं। मैं मानता हूं, राजनीतिक दल मानते हैं कि भाई जो है सो आपने जब डाटा दिया है कि 65 लाख मतदाताओं का नाम इसमें नहीं है, हटा दिया गया है, तो 22 लाख लोग मृत हैं। मैं मानता हूं कि बताओ ना भाई, 22 लाख मृत कौन है? नाम देने में उनको क्या आपत्ति है? कौन लोग हैं जिनका नाम डबल है? कौन लोग है जो शिफ्टेड है? कौन लोग है जो ट्रेसलेस है? तो क्यों नहीं बता रही है? उसका समय होता क्यों नहीं रही है? चित्ररंजन जी, उसका समय होता है जब अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जो नाम, जो आपत्तियां आ रही हैं उनको लिस्ट में हटाया या जोड़ा जा रहा है, उसके बाद आपको लिस्ट देंगे ना फाइनल वाली। ये फाइनल लिस्ट थोड़ी है। नहीं, सवाल यह है कि सरकार के आंकड़ा के अनुसार कितने लोगों की मृत्यु हुई? 22 और लाख। आपका जो आंकड़ा है 5 टाइम्स, एक बार दो बार नहीं, हर एक साल में एवरेज जो है बिहार सरकार का जो सांख्यिकी विभाग का डाटा है उसके अनुसार से 4 लाख से 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। अब 6 महीना में 22 लाख दर्शा रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ है तो एक तारीख नहीं, जब 25 जून को जब आपने बैठक किया था, उसी में हम लोगों ने कहा था कि भाई आप यह जो बता रहे हैं कि 65 लाख लोगों को जो है सो नाम विलोपित कर दिया गया, तो हमको माने दीजिए, श्रेणी वाइज दीजिए, आपको कैटेगरी वाइज दीजिए। तो कैटेगरी वाइज देने में उनको क्या आपत्ति है? उनके पास आंकड़ा या तो फर्जी आंकड़ा वे दे रहे हैं, चित्ररंजन जी, कर रहे हैं। दूसरी बात, चित्ररंजन जी, पेपर से पहले आपने रिजल्ट सुना है कि पेपर से पहले रिजल्ट आ जाए? नहीं, पेपर से पहले रिजल्ट नहीं, मैं कह रहा हूं कि और सामने आप अजीब बात कर रहे हैं। अभी नाम जोड़ने और हटाने का, जिसके नाम अगर नहीं जुड़े हैं उस लिस्ट में, वो ऑब्जेक्शन करके अपना नाम उस लिस्ट में डलवा सकते हैं। आप कह रहे नहीं, लिस्ट पहले दे दें आपको। संतोष जी, अगर इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बिहेव करना चाहती है तो वह, उसकी हिम्मत है कि वह जो है सो दस्तावेज, वह जो है सो शपथ पत्र दाखिल करके कहे कि उसके मतदाता सूची में कोई त्रुटि नहीं है। अगर है हिम्मत तो वह कहे कि हाँ साहब, हमारे मतदाता सूची में 10%, अब 10% जो सो नाम काट दिए, महाराज विलोपित कर दिए। अब देख रहे हैं, जो जिस सवाल पर तेजस्वी से आपने सवाल किया है, उसी पृष्ठ पर आपने देख लीजिए कि एक भी मतदाता का नाम शुद्ध नहीं है। एक ही मकान में 2 दर्जन मतदाता हैं, कोई दुबे है, कोई पांडे है, कोई जो है सो दास है, कोई जो है सो मोहम्मद है, और आप बात करते हैं। कहां की बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी जी का जो मकान संख्या दिखाया गया, मंटूराम, कौन मंटूराम है जिसके मकान में तेजस्वी यादव? तो चित्ररंजन जी, कितने लोगों को लेकर आप इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे कि ये नाम गलत जुड़ गए हैं, ये नाम सही जुड़ गए हैं? ये 1 महीना इसी के लिए तो दिया गया है। यह भी मैं बता रहा हूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का बयान ही कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ कहती है कि पॉलिटिकल पार्टी से कोई हमको जो सब तक एक भी वाद नहीं आया, एक भी कंप्लेन नहीं आया। दूसरी तरफ आज उनका बयान देख लीजिए, राजनीतिक कार्यकर्ता निचले स्तर पर उनको सहयोग कर रहे हैं, बीएलए उनको सहयोग कर रहे हैं। तो बीएलए किसका है?
बीएलए इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी का इन्हीं है। बीएलए ने तो ये लिस्ट करवाई है, बनवाई है। आपको लिस्ट पर भी भरोसा नहीं है, यानी कि आपको बीएलए पर भरोसा नहीं है। ठीक है नीरज जी, जवाब दीजिएगा। गलत, बीएलए की कोई भूमिका नहीं रही है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगते हैं, इलेक्शन कमीशन, ठीक है चित्रंजन जी, चित्रंजन जी, नीरज जी, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कब तक होगी ये कार्रवाई? मैं बता रहा हूं सर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नियम, जो मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के 20 अंडर ब्रैकेट 3 ख के तहत नोटिस भेजा है, एफिडेविट भेजा है कि आप इस पर अगर आपको लगता है कि इसमें गलतियां हैं, आप इस एफिडेविट को साइन करके दीजिए, अन्यथा सिर्फ प्रेस में बयानबाजी करने से कोई नोटिस नहीं लेता। प्रेस में, मीडिया में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, क्या उस पर कोई मुकदमा चलता है? शपथ पत्र पर राहुल गांधी की, अरे सुन लीजिए साहब, अरे सुन, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, ये आरजेडी का कल्चर मत दिखाइए। तो राहुल गांधी जी को अपने विश्लेषण पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो डर रहे हैं, और डर के, अरे चित्रंजन जी शांत रहिए ना, क्या तरीका है? चित्रंजन जी, मेरे पास बहुत सारे मेहमान हैं आज, मुझे सबको बराबर समय देना है। शांत रहिए चित्रंजन जी। तो इन्होंने इस तरह से भ्रम फैलाने काम किया, और इनको खुद अपने आरोप पर इनको भरोसा नहीं है, विश्लेषण पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस डर से ये साइन नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने साहब क्या बयान दिया था वहां पर कि मैं चुनाव आयोग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को यह धमकी देता हूं कि अगर मैं सत्ता में आ गया वापस तो मैं इन सबसे मैं बदला लूंगा। क्या नेता प्रतिपक्ष इस तरह का बयान देते हैं? इस तरह की धमकी वाली राजनीति वो करेंगे? दरअसल हार के हताशा में ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। और रही बात बिहार में तेजस्वी यादव की, तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है चुनाव आयोग ने और पटना के जिला प्रशासन ने कि जो वोटर इपिक नंबर तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं वो फर्जी है। चुनाव आयोग ने कभी वो इपिक नंबर जारी किया ही नहीं है। ये लोग फर्जी काम करने वाले लोग, जाली काम करने वाले लोग मूल विषय पर बात करेंगे नहीं, सिर्फ बाई दाई की बात करेंगे। और इतना ही दम है राहुल गांधी में, एफिडेविट साइन करके क्यों नहीं दे रहे हैं वो? मैं तो एक लाइन में कह रहा हूं, क्यों नहीं दे रहे हैं? और बात करते हैं हमने संविधान में शपथ लिया है, संविधान में शपथ लेने के बाद भी लोग बहुत जगह साइन करते हैं। ठीक है सौरभ जी, अगर आरोपों में दम है तो फिर संवैधानिक संस्थाओं पर एफिडेविट साइन करने में क्या दिक्कत है? कम करना यही एजेंडा हो गया है इनका। संतोष जी, मैं राहत इंदौरी जी के एक शायरी से बात शुरू करूंगा। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ भी लिख दो, अखबार तुम्हारा। सबसे बड़ी चीज ये है, छोड़ दीजिए, जो हमारा ही है तो हमको बोलने दीजिए। राहुल गांधी जी ने दिखाया है वो एविडेंस, संतोष जी पेशेंस पुलिस सुन लीजिएगा, सुनना चाहते हैं तो। सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिया, जो डॉक्यूमेंट्स दिया, वो कोई कांग्रेस के दफ्तर में प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं था। ये सारा का सारा 8 फीट ऊंचा जो आप टावर दिखा रहे थे राहुल गांधी जी, वो चुनाव आयोग ने ही भेजा था। और उसकी जांच पड़ताल के बाद 6 महीने छानबीन हुई, उसके बाद ये निकल के आया कि इस तरह की त्रुटियां हैं और ये इस तरीके से चुनाव। अब सौरभ जी जरा ये बताइएगा, कर्नाटक में सरकार किसकी है? संतोष जी, अब मेरे सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। कर्नाटक में सरकार किसकी है? कितने बीएलए, कितने बीएलओ पर कार्रवाई की गई अभी तक? बिल्कुल, आप संतोष जी पहले आप यहां पर आ जाइए, पहले बिहार का भी बात ले लीजिए मुझसे। पहले आपने राहुल गांधी के डॉक्यूमेंट्स की बात की, उन्होंने जो दिखाया है उसको आपने सही प्रूव करने की कोशिश की। मेरा बड़ा बहुत सीधा सा सवाल है, कर्नाटक में सरकार किसकी? आपकी। बीएलए और बीएलओ किसके अंडर आते हैं? आपकी सरकार के अंडर। कितनों के पास, कितनों के खिलाफ कार्रवाई की आपने? मतलब है कि इलेक्शन कमीशन, आपके कहने का मतलब है संतोष जी कि इलेक्शन कमीशन जो है राज्य सरकार के अंदर में काम करता है। सर बीएलए किसका होता है? बूथ लेवल एजेंट किसका होता है? आपकी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट रहे होंगे ना वहां। आप ही की बात मैं कर रहा हूं संतोष जी, संतोष जी आप ही की बात मैं कर रहा हूं। आपका कहने का मतलब है कि अगर राज्य सरकार के अधीन में बीएलओ और चुनाव आयोग आते हैं तो बिहार में भी जो हो रहा है कि एक घर में 240 वोट निकल रहे हैं, एक घर के अंदर में पुनपुन के अंदर में जो है आपको 45 लोग हैं, कोई खातून है तो कोई पांडे है तो कोई यादव है, कोई सिंह है। इस तरह की डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं खुद आपके चैनल पे। संतोष जी न्यूज़, सौरभ जी इसको कहते हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट करना, जिसमें एक घर में इस यानी कि आप कर्नाटक में जो बीएलए हैं आपके, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। आप इतना बड़ा पुलिंदा लेकर आए सिर्फ आरोप लगाने के लिए। संतोष जी
आरोप नहीं है संतोष जी, ये हकीकत है। तो मैं पूछ और रहा हूं ये ना कि हकीकत सरकार राहुल आपकी गांधी ने है बयान किया कर्नाटक में कि हाँ किस तरीके से चुनाव चोरी किया गया है। सौरभ जी, सरकार आपकी है कर्नाटक में और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब केंद्र में आएगी तो हम जो रिटायर हो जाएंगे उन पर भी एक्शन लेंगे। तो फिलहाल तो कर्नाटक में आपकी सरकार अपने बीएलए पर क्यों नहीं एक्शन ले लेते? वहां से शुरुआत करिए। बिल्कुल एक्शन होगा, आप चिंता मत करिए संतोष जी, इतना टाइम नहीं लगता है, निश्चिंत रहिए, इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, चुनाव आयोग कोई राज्य न्योरा सरकार यादव के जी को अंतर्गत स्क्रीन पर लेकर आए, जेडीयू प्रवक्ता। संतोष जी, मैं 2 लाइन बोलना चाह रहा हूं। नीरज जी अपने अपने समय पर, सब आज मेहमान मेरे पास बहुत हैं, अपने अपने समय पर बात को रखिएगा। न्योरा जी, कुछ कुछ गड़बड़ियां तो सामने आ रही है बिहार में, इससे तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। नहीं संतोष जी, गड़बड़ियों पर चर्चा होगी, उसके पहले जमीनी हकीकत पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। उसके पहले जरा चितरंजन जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, पुराने मित्र हमारे, जरा मुझको बोलने देंगे, जरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं। तो उसके पहले मुझको अफसोस है कि मनोज झा जैसा विद्वान आदमी, मैं तो विद्वान ही मानता था, कि भारत की तुलना बांग्लादेश से कर दिया इन्होंने। आने पता नहीं इनका भी संस्कार आरजेडी में रहने से संस्कार धीरे धीरे इनका भी बिगड़ गया है। तो ये विद्वता पर जो हमारा विश्वास था आज कहीं ना कहीं टूटा है। हाँ, मैं जमीनी हकीकत पर आ रहा था संतोष जी, मैं किसी क्या गलत है क्या सही है उस पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव की जो समीक्षा वोटों का हो रहा था, उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश में कार्यक्रम के अनुसार जो जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं, सारे मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों के जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई। अब बैठक बुलाकर सीडी और हार्ड कॉपी वोटर लिस्ट को दिया और कहा कि अवसर है 1 महीना, इसको आप जांच कर लीजिए, कहाँ छूटा है, कहाँ किसको हटाना है, कहाँ गलतियां हुआ है, ये सलाह दीजिए। अब बीएलओ को जिम्मेदारी दिया गया कि प्रत्येक दिन बूथों पर आप नाम जोड़ने का काम, नाम काटने का काम, या और भी जो प्रक्रिया है, गलत वोटर चढ़ाए वैसे लोगों का नाम राय लेकर के आप बताइए। नहीं किया इन लोगों ने, सारे मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी। तो लोकसभा चुनाव या 1 साल के चुनाव के बाद जो आज सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, यह मुझको आश्चर्य लगता है। जिस समय दायित्व का निर्वहन करना था आपके पार्टी को, उस समय आपने नहीं किया। देखिए संतोष जी, मैं जरा मुझको बोलने दीजिए जी। मैं संतोष जी, जिस मीटिंग की बात नेहुरा जी कर रहे हैं, उस मीटिंग में चुनाव आयोग ने किसी भी जिला अध्यक्ष को, किसी भी पार्टी के जिला अध्यक्ष को ये नहीं बोला कि हम SIR करवाने जा रहे हैं। ये गलत बयानबाजी नेहुरा जी बंद कीजिए टीवी के ऊपर में, पूरी राज्य की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में आपके हर गलत चीजों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। सिन्हा साहब, न्योरा जी बहुत आराम से अपनी बात को रखते हैं, अगर आप उनको इंटरप्ट करेंगे वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते और वो पसंद भी नहीं करते कि कोई उनको डिस्टर्ब करे। उनकी लगभग बात पूरी हो चुकी, आप बीच में उनको इंटरप्ट करेंगे वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। न्योरा जी, नहीं, हमारा समय संतोष जी ने ले लिया इन्होंने जी। मैं चुनावी प्रक्रिया में कई वर्षों तक लगातार शामिल रहा, चाहे बूथ एजेंट से लेकर के चाहे तमाम चीजों पर। देखिए, आज जो सवाल उठा रहे हैं, तो पहले हमने कहा कि प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता जो वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हैं, जब वोटर लिस्ट आते हैं पार्टी को तो उसको चेक करता है, संशोधन करता है। दूसरी बात मैं कहता हूं, वोट पोलिंग के दिन हर पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट हुआ करते हैं। अगर कोई गलत मतदाता वोट पर आता है तो नियम है कि उसको चैलेंज करिए, वोट देने से रोकिए। लेकिन सर, उसके लिए नियत होनी चाहिए। न्योरा जी, ये सारी कानूनी प्रक्रिया ये भी जानते हैं, लेकिन उसके लिए नियत होनी चाहिए। ठीक है, वीआईपी प्रवक्ता का मैं रुख करूंगा।
नुरुल दोहा जी, नहीं कह पाया, संतोष नहीं कह पाया। नुरुल होदा जी, स्टेटमेंट माफ आपने कीजिएगा, जवाब दिया। मैं नाम गलत बोल गया जल्दबाजी में। नुरुल मैं- होदा जी, मैं 20 बड़ा सेकंड सीधा सा दीजिए सवाल। जी मुझको। सर आऊंगा, नेहरा जी दोबारा से आऊंगा, समय बहुत कम आज। आप सभी लोगों से निवेदन है, 2 मिनट कृपया मुझे दीजिए। बहुत आप लोगों ने सबने बोला, मैंने धैर्यपूर्वक सुना। जी। सवाल जो है ना वो सुचिता का है। अभूतपूर्व है कि भारत में पहली बार इलेक्शन कमीशन जो है वो रूलिंग पार्टी को डिफेंड कर रहा है। आज से पहले और माननीय श्री शेषन के बाद एक परंपरा बन गई थी कि जो सरकार होती थी वो इलेक्शन कमीशन से हमेशा व्यथित और दुखी होती थी कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियलिटी और नेचुरल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए विपक्ष की तरफ से हो जाता है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन राजनीतिक पार्टी की तरफ बिहेव कर रही है। आज जो इलेक्शन कमीशन का ट्वीट है वो तीनों बिंदु आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज बिहेविंग लाइक ए पॉलिटिकल पार्टी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका ये रोल ही नहीं है कि वह लोगों को राजनीतिक शुचिता बताए, लोगों को मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बताए। वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से बंधी हुई है। उन्होंने जो विपक्ष के लोगों के खिलाफ बोला है, अब जो राहुल गांधी जी का जो आरोप है या जो भी उन्होंने तथ्य लाए हैं सामने, बर्डन ऑफ प्रूफ राहुल गांधी जी पे कैसे बनता है, वो किस तरह का एफिडेविट चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो डाटा है या जो एनालिसिस है वो उनका बेस्ड ऑन इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट्स है। तो व्हाई डोंट इलेक्शन कमीशन अपने डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं वेरीफाई कर रही है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि कुछ विद्वान राजनीतिक पक्षपात, क्या इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल विजडम पे क्वेश्चन उठाएगी? ये नैरेटिव के खिलाफ वो कैसे नैरेटिव तैयार? इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल दूर रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इन सब पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपने माननीय भूतपूर्व 3 लेकिन नुरुल जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, कोई भी आदमी आके इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा देगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत करने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट में जाकर शिकायत करने के बजाय वो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस तरह से पुलिंदा उठाकर और चोरी का आरोप और सत्ता पक्ष से उसको जोड़ देगा और इलेक्शन कमीशन चुप बैठे रहे। इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का प्रहरी है। इलेक्शन कमीशन का यह दायित्व है कि वह किसी भी माध्यम से, टीवी का माध्यम हो, पत्र का माध्यम हो, संवाद का माध्यम हो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई ग्रीवांस है तो इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है कि वो उसको डेलिब्रेट करे और उनको सेटिस्फाई करे। अनफॉर्चुनेटली सर के मामले में इलेक्शन कमीशन ने किसी भी मीटिंग में प्रायर डिस्कशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं किया, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं इलेक्शन कमीशन से निवेदन करूंगा कि वो अपने 3 भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर, श्री कुरैशी का, श्री ओपी रावत का और श्री लहासा का, ऐसा नहीं है कि पूर्व में जो उनके पूर्ववर्ती है वो सारे गलत लोग थे या उनकी सोच गलत दिशा में थी। वो उनका रेफरेंस ले, और वो विद्वान लोग हैं, उन्होंने क्या कहा है इलेक्शन कमीशन की सर की प्रक्रिया पे। प्रक्रिया से कोई आपत्ति नहीं है, प्रक्रिया सही है, लेकिन प्रक्रिया का समय का चुनाव गलत है। अगर इस प्रक्रिया इसी वोटर लिस्ट पे अगर 2024 का चुनाव हुआ है, जिसको हम सबने स्वीकार किया है और माननीय मोदी जी उसी से तिबारा प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन तो राहुल गांधी उससे कहां स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, हम ठीक है। धीरेन्द्र जी, क्या पार्टियों के साथ, जो राजनीतिक दल है उनके साथ इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर को लेकर कोई वार्ता नहीं की, कोई चर्चा नहीं की? देखिए संतोष जी, ये जितनी बातें मैं सुन रहा हूं लोगों का, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके साथ चुनाव आयोग ने संपर्क नहीं किया हो या उनको नहीं बुलाया गया हो। अभी तो 2 दिन पहले हमारे पार्टी का एक डेलीगेशन आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग से जाकर के मिला है। फिर हम राजनीतिक दलों का वहां पर बीएलए होता है, चुनाव आयोग का बीएलओ होता है। तो इस सब बातों पर बात करने के बजाय मैं समझता हूं कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहां पे एक डेटा प्रस्तुत किया, सतही तौर पर थोड़ा विवादास्पद भी लगता है, थोड़ा प्रमाणिक लगता है, लेकिन ये और प्रमाणिक हो जाता यदि वो शपथ पत्र लेकर के जाते, तो उस पर स्पेसिफिकली जवाब दे पाती ये चुनाव आयोग। लेकिन ये तो एक नैरेटिव फ्रेम करना चाह रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं राजनीति करने का। अभी जो बोल रहे थे कि चुनाव आयोग नैरेटिव चलाना चाहता है, चुनाव आयोग जो है अलग हट के काम कर रहा है, लेकिन आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि किसी राजनीतिक दल के द्वारा इस तरह से टीवी पर आकर के और नैरेटिव चलाने का काम अपने ही संवैधानिक संस्थाओं पर
आरोप लगाना, ये लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। उसमें कई भ्रामक बातें, अभी इन्होंने कहा है कि एक ही आदमी 3 जगह वोट देता है, लेकिन जब उसका फैक्ट चेक होता है तो वो बैंगलोर में जो वोट करता है बेचारा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वहां कभी उसने वोट नहीं किया है। तो कैसे, कोई प्रामाणिकता है नहीं। अगर इनके पास प्रामाणिकता है भी तो शपथ पत्र चुनाव आयोग मांग रहा है, वो इत्मीनान से देना चाहिए, वो ये देना चाहते नहीं है। और भाषा फिर देख लीजिए, इन्हीं के राजद के द्वारा क्या आरोप लगाया जाता है कि बांग्लादेश के जैसा हाल हो जाएगा कहीं। अरे भाई, ये कौन सा समाजवादी विचार की पार्टी है? ये तो भाषा उग्रवादी वाली बोल रही है। आप अपने चुनाव आयोग को, अपने ही लोगों को भड़काना चाहते हैं, ये टोटल नैरेटिव चलाना चाहते हैं। और बिहार के लोग जो है, किन्हीं पर आप देखिएगा कि किसी राजनीतिक दल ने आपत्ति नहीं उठाई है, इंडिविजुअल तो किसी ने नहीं उठाई है। और अगर कहीं त्रुटि 10% 2% अगर हुआ भी होगा तो इंडिविजुअल ने अपना आपत्ति दायर किया है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा तो नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से ये लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, संतोष जी आप बताइए ना कि वोट चोरी करने वाले 2 इपिक नंबर रखने वाले किस दल के नेता टीवी पर आकर चार्ज किए हैं? बताइए चित्ररंजन जी, आपत्ति जताने आप गए नहीं और टीवी पर बैठकर आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, और फिर बांग्लादेश से आप तुलना कर रहे हैं भारतीय इलेक्शन कमीशन की, और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुंह से ले बैठे रहे। संतोष जी, मैं अपने पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन के साथ होने वाले हर बैठकों में मैं शामिल रहा हूं, आज से नहीं, लगभग समझिए कि 20 वर्षों से। और यह जो आप कर रहे हैं, देखिए 25 जून के पहले जब ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त आए, इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया कि मैं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डिस्कशन करूंगा। पॉलिटिकल पार्टियों के यहाँ चिट्ठी भेजे, पॉलिटिकल पार्टी का उनसे टीम उनसे जाकर मिलता था, नाम सेंक्शन करते थे, स्वीकृति देते थे, लोग जाके मिला भी। हम लोगों को तो खैर समय नहीं मिला, लेकिन और लोग गए और गए, कहीं किसी से चर्चा उन्होंने नहीं की। मैंने 24 जून के पहले तक, जब संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, उसके बाद भी लगभग महीना में एक बार मीटिंग होती थी इलेक्शन कमीशन के साथ, कभी कोई चर्चा नहीं हुई। 25 जून को जो बैठक बुलाई गई, हम खुद समझे कि शायद उसी ढंग से होगा, अपना मैंने मतदाता का नाम जोड़ना है, हटाना है, इसी पर बातचीत होगी और बूथ जो बढ़ाने की बात थी वह होगी। जब वहां पर जाते हैं 19 पेज का डॉक्यूमेंट दिया गया और उसमें वह मामला आया सामने 25 जून को कि आज से शुरू है। 25 जून को शाम को 4 बजे बैठक होती है और कहा जाता है कि आज से यह प्रक्रिया शुरू है। मैंने पूछा कि जो आप बूथ बनाए हैं नए, वहां पर बीएलओ आपके हैं? नहीं है, अब बनाए जाएंगे। आपने डीएम के साथ मीटिंग किया? नहीं किया, कल मीटिंग होगी डीएम के साथ। यह स्थिति है, शुरू हो गया 25 जून को और उसके बाद जो है डीएम का मीटिंग करते हैं आप 26 जून को। 25 जून को जानकारी दी गई। उसी समय वहां से निकलकर मैंने अपने नेता आदरणीय तेजस्वी जी को खबर किया कि ऐसी ऐसी बात है, यह 11 डॉक्यूमेंट नहीं संभव है कि मतदाताओं के पास हो। और उसके बाद महागठबंधन ने तत्काल, ठीक है चित्ररंजन जी, उस पर हमने बहुत लंबी बहस की है 11 डॉक्यूमेंट्स पर। ऐसा तो है नहीं कि बिहार में किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, वो भी उसमें है। नीरज जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। इनका जवाब दीजिए। 65 लाख मतदाताओं का ये आरजेडी, चित्ररंजन जी जरा शांत हो जाइए। नहीं, आपसे जब हम मांग चित्ररंजन जी जरा शांत हो जाइए कृपया। वो भी देगी, इलेक्शन कमीशन कह रही है वो भी देगी। जैसे और मैं चाहता हूं कि आपकी इज्जत करूं, आप जरा जैसे सत्यापित हुए हैं। देखिए आरजेडी, अब जो चुनाव आयोग, अरे खाली हल्ला करने आते हैं क्या चित्ररंजन जी? आप कर दिया। ठीक है नीरज जी, अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। चित्ररंजन जी समय कम है, सभी मेहमानों के पास जाना है, सबकी अपनी अपनी आपत्तियां हैं। जानबूझ के हल्ला करते रहेंगे। देखिए आरजेडी और कांग्रेस जो एक नैरेटिव सेट करना चाहती है, आरजेडी और कांग्रेस जो एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि एक ही मकान नंबर पर कोई पांडे है, कोई ये है। इनको मालूम होना चाहिए कि यह जो चुनाव आयोग जो मकान नंबर देता है वो नगर निगम की तरह नहीं होता है, वह ग्रुप ऑफ हाउस का होता है। हर चीज में ये लोग जनता में भ्रम फैलाते हैं, गलत नैरेटिव फैलाते हैं। या तो
अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके तेजस्वी के विषय हमको नहीं मालूम है कितने वो समझदार है। आपस में नहीं, आपस में नहीं जा रहा, समय जाया नहीं, बात कर रहा हूँ। नीरज जी अपनी बात को रखिएगा, सौरभ जी इसके बाद आ रहा हूँ। सौरभ जी आप न्यूज 18 के नगर निगम के तरह मकान का नंबर नहीं होता है, उसकी प्रक्रिया अलग होती है, उसकी प्रक्रिया अलग होती है। 70 लोग हैं, चुनाव आयोग ने कहा गलत है। चुनाव आयोग ने कहा है जब उस घर में कि महिला ने बोला कि कोई बीएलओ यहाँ नहीं आया था, कागज मंगवा करके दे दिया गया, मंगवा दिया गया, उसको दूर किया जा रहा है। जो जीवित है उनका नाम काट दिया गया, मृत में डाल दिया गया। अरे राहुल गांधी जी ने जिस परिवार का नाम लिया उस अपने 8 फीट लंबे, दिखा भी दूंगा आपको। सुन लीजिए, सौरभ जी जो मृत था उसका नाम वोटर लिस्ट में था। सौरभ जिंदा वोटर। सौरभ जी, नीरज जी एक मिनट, नीरज जी एक मिनट। बात ये है सौरभ जी जो मृत था वो, हाँ मृत था, उसका नाम वोटर लिस्ट में था, और उसी के लिए ये 1 महीने की प्रक्रिया है कि अगर कोई गलत नाम जुड़ गया है उसको हटवाना है, जो छूट गया है। ऐसा भी नहीं है कि सबका नाम जुड़ गया होगा, ठीक है। लेकिन जो मर गए हैं 6 साल पहले, सौरभ जी मेरे सवाल को सुनिएगा, उनका नाम उस लिस्ट में था। सौरभ जी मेरे सवाल को सुनिएगा, रिपोर्ट किया है, आपके लिए स्पेशल डेटा लेकर आया हूं मैं। इसका मतलब है कि आप अपने रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। सौरभ जी आपके लिए स्पेशल डेटा लेकर आया हूं, सुनिएगा। आप वोट चोरी का आरोप आप लगा रहे हैं ना, आपके लिए स्पेशल डेटा लेकर आया हूं। जरा महाराष्ट्र में आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, सीट नंबर 149 बुमराह कलवा, वोट बढ़े 41, जीत हुई एनसीपी पवार की। सीट नंबर 137 वोट बढ़े 37,000, जीत हुई समाजवादी पार्टी की। अरे सौरभ जी सुनिएगा तो, कम से कम बात तो सुनिएगा। मैं तो डेटा के साथ आपसे बात कर रहा हूं। हमारे जो जिला अध्यक्ष है खेड़ आनंदी, सीट नंबर 197 वोट बढ़े 23,000, शिवसेना यूटीवी का यहां पर कैंडिडेट जीता। सीट नंबर 96 वोट बढ़े 15,000, शिवसेना यूटीवी का कैंडिडेट जीता। सीट नंबर 245 वोट बढ़े 15,000, एनसीपी पवार गुट का यहां पर कैंडिडेट जीता। और ये सीट नंबर 57 वोट बढ़े 23,000, कांग्रेस का यहां पर कैंडिडेट जीता। ये वोट चोरी कैसे हुई? फिर विधानसभा का डेटा निकाला। अगर इलेक्ट्रॉनिक रोल, अगर इतना ही आपत्ति नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक रोल क्यों नहीं इलेक्शन कमिशन दे रही है? क्यों आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाता है। सौरभ जी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, या तो आप जानते नहीं है या आप जानबूझकर उससे अनजान बन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्यों अपना डेटा जो है सीसीटीवी का 45 दिन में डिलीट कर रहा है? आखिरकार इलेक्शन कमीशन क्या छुपाना चाहता है? अरे सर आप सुनेगा तब तो सवाल पूछते रहेंगे। ये आपसे नियम नहीं है। आप जो ठीक है, न्योरा जी को स्क्रीन पर लेकर आए, न्योरा जी को स्क्रीन पर लेकर आए, बाकी सबकी आवाज कम। नीरज जी इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी। न्योरा जी को स्क्रीन पर लेकर आए, बाकी सबकी आवाज कम। जितना हमने निकाला डेटा, बाकी सबकी आवाज कम। न्योरा जी सवाल मेरा आपसे है, इलेक्शन कमीशन 45 दिन तक डेटा रखता है। 45 दिन के अंदर अगर आप आपत्ति कर देते हैं किसी भी इलेक्शन को लेकर तो वो डेटा उसको सेव करेगा, वरना 45 दिन तक अगर आपत्ति नहीं होती है डेटा डिलीट हो जाता है। ये कोई आज का नियम है या कांग्रेस इससे अनजान है? अभी हाल फिलहाल में जो है नियम बदला। सौरभ जी आवाज, सौरभ जी की आवाज बंद। जरा चुप तो कराइए संतोष जी इनको। जो इलेक्शन कमीशन का ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं संतोष जी, मैं उन चीजों पर आऊंगा। मैं 2 आंकड़ा जिस प्रकार आपने डेटा दिया है, मैं महाराष्ट्र के बारे में भी मेरे पास भी कुछ सूचनाएं हैं, वो अभी मैं बताना चाहता हूं कि जहां वोट चोरी की बात कांग्रेस के द्वारा कहे जाते हैं, तो वेस्ट नागपुर 27,065 वोट बढ़े थे रिवीजन में, और कौन जीता? कांग्रेस। नॉर्थ नागपुर 29,348 वोट जुड़े, कौन जीता? कांग्रेस। बड़का गांव मेरी पुणे 50,911 वोट बढ़े, कौन जीता? एनसीपी शरद। आप सिर्फ एनसीपी शरद एक पार्टी को का डेटा नहीं बता सकते हैं। मलार देश के 38,625 कांग्रेस जीता। ऐसे कई कैसे जुड़े? अरे भाई इनको चुप करिए, कराइए संतोष जी। वो नहीं हो रहा है चुप, ये दोनों आवाज डाउन करा दी, उसके बावजूद वो लगातार बोले जा रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन के
प्रवक्ता है, तो आप ये भी बताइए कि 70 लाख से 1 करोड़ लोग जो महाराष्ट्र में नए जोड़े गए, वो कैसे जोड़े गए? ये पहली बार जोड़े गए, उसका डेटा भी सुना दूं आपको सकते हैं सौरभ जी, उसका डेटा भी सुना दूं। नेवरा जी, 2004 में 98,89,000 जोड़े गए थे, 2009 में 98,45,000 जोड़े गए थे, तब बीजेपी नहीं थी। 2014 में 77,27,000 जोड़े गए थे, 2019 में 63 लाख जोड़े गए थे। भाई ये भी तूने संतोष जी, आप इतना कमाल, आप अपने समय पर बोलिएगा। राज्य की जनता के एक घर में 70 नेवरा जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, मेरे पास समय कम है, मेरे पास बाकी संतोष जी, ये देखिए बाकी सबकी आवाज कम, सिर्फ नेवरा जी की आवाज ऊपर। मैं दूसरा डेटा देता हूं, किस तरह नैरेटिव बिहार और देश में गढ़े जाते हैं, मैं उसी आंकड़े पर बोलता हूं। तेजस्वी ने कहा यहां कि दलितों और मुसलमानों का वोट काटे जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह नैरेटिव बिहार में गढ़े गए। दलितों और मुसलमानों के मन में भय पैदा करने के लिए कहा कि ये वोट काटे जा रहे हैं, जो डिवीजन हो रहा है। लेकिन मैं 2-3 जिलों का बात चर्चा करता हूं। भोजपुर, जहां 24.93% दलित है। भोजपुर वोट कितना कटे वहां? 8.59। सिर्फ दलित का नहीं, सारे धर्म सारे जातियों का कुल मिलाकर वोट उतना कटे हैं। औरंगाबाद, अरे महाराज जी बोलने तो दीजिए। औरंगाबाद 24.10% दलित पॉपुलेशन है, वहां वोट कितने कटे? 8.30। 2 ये उदाहरण दिया, और भी है, हम समय आपका नहीं लेंगे। सिर्फ मुस्लिम में हम 2 उदाहरण देना चाहते हैं। किशनगंज 67.98% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वोट कितना कटे? 11.82, जिसमें सारे धर्म सारे जाति का। दूसरा है कि पूर्णिया, जहां 38.46% पॉपुलेशन है, वहां वोट कटे 12.8। तो यह जो नैरेटिव बिहार और देश में ये जो अपोजिशन के माध्यम से गढ़े गए हैं, गढ़े जा रहे हैं, जनता इससे बात ठीक है समझती है। नूरुल जी को स्क्रीन पर लेकर आए। नूरुल जी, बड़ा सीधा सा सवाल है जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के शब्दों में, मेरे शब्द नहीं, इलेक्शन कमीशन के शब्दों में जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इससे विपक्ष को क्या फायदा होगा? मैं धीरेंद्र जी और नीरज जी से अनुरोध करूंगा कि क्या पूर्व में भारत के इतिहास में अगर इलेक्शन कमीशन से किसी राजनीतिक दल ने कोई प्रश्न पूछा है तो क्या उससे शपथ पत्र मांगा गया है? अगर कोई उदाहरण है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सरे तस्लीम आपके। यह पहली बार 1960 में इस तरह से मुझे जी मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, दूसरा फिरोज जहांगीर घेंडी के पुत्र इस देश को कलंकित कर दूसरा इस देश के संविधान को कलंकित कर रहे हैं। शपथ पत्र। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव ने का नहीं मिला है जवाब, निर्वाचन अधिकारी को जवाब नहीं मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, तेजस्वी का जवाब अभी तक नहीं सौंपा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा गया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने अब तक 2 एपिक नंबर और जो फर्जी मतदाता जो कार्ड था उसको लेकर जो उनको नोटिस भेजा गया था, उस पर अब तक जवाब नहीं दिया गया है। थोड़ी देर पहले यह दावा किया जा रहा था कि जवाब दे दिया गया है, लेकिन जवाब नहीं दिया गया है। ठीक है धीरेन्द्र जी, अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन हैज पुट द व्हील बैक। आप देखिए, कई आरोप लगाए, उसमें से एक और उन्होंने कहा था कि हाउस नंबर 0 निकलता है, लेकिन यही आदरणीय लालू प्रसाद जी, संतोष जी कहा करते थे कि बैंक पकड़ने वाले, घोंघा पकड़ने वाले, कई ऐसी घुमंतु जातियां, 17 लाख लोग हैं इस देश में, तो क्या उनको अपने देश के भाई को मताधिकार से दूर रखा जाए? उनका कौन सा हाउस नंबर? वो आदरणीय राहुल गांधी जी के जैसा वो सोने का चम्मच लेकर के लुटियन जोन में हाउस नंबर उनके पास नहीं उपलब्ध है, लेकिन मत से उनको दूर रखा जाए क्या?
और अगर देखिए मैं कह रहा हूं कि ये शपथ पत्र वाली बात कह रहे हैं, तो अगर उसी विधानसभा क्षेत्र के होते राहुल गांधी जी, संपत्ति दान में दी है जिसके ऊपर में आप बोल रहे हैं। जब ये कहीं दूसरे जगह से है तो इनको शपथ पत्र देना होगा, ये कानूनी रूप से बाध्यता है, लेकिन बावजूद इसे समय पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि ये उसको आप सुनिए पहले बात, जिससे आप बात सुनना नहीं चाहते हैं। क्या फायदा मिलेगा, बीच में इंटरप्ट करके क्या फायदा मिलेगा, समय उनका भी जाएगा आपका भी जाएगा। मैं कहता हूं कि देखिए ये लोकतंत्र के खतरा बता करके नैरेटिव फ्रेमिंग करना चाहते थे, यही इनका एटम बम नहीं था, ये एटम भ्रम था। देश और लोगों को, बिहार के लोगों को भ्रम फैलाना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता के लिए संघर्ष करना होता है, सर्कस नहीं। और ये लगातार इंडिया गठबंधन सर्कस में विश्वास कर रहे हैं। नूरुल जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज अपनी बात को मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने ये तो कहते पुट द व्हील बैक, फिर से शुरुआत कर दी है। आप ये बताइए, जो थर्ड आइटम इलेक्शन कमीशन जो अपने ट्वीट का कह रहा है कि संविधान में आस्था कुछ लोगों की कम है, तो अगर भारत का कोई नागरिक संविधान में आस्था कम रखता है तो इलेक्शन कमीशन को उन नागरिकों को चिन्हित करके उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि संविधान में आस्था रखना ये तो राष्ट्रद्रोह का विषय है। तो क्या इलेक्शन कमीशन की भाषा दुरुस्त है? ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है ना कि वो किसी पर तो कार्रवाई करे या नहीं करे। दो इपिक नंबर रखना वैध है। 2 इपिक नंबर पे भी मैं आता हूं। आप ये बताइए कि भारत में जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, आप बायोमेट्रिक सिस्टम समझते हैं? और किस लिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुट द व्हील बैक। आपने क्या किया? आपने आधार लाया, बायोमेट्रिक लाया, आपके आंखों की पुतलियां ली गई, आपका फिंगरप्रिंट लिया गया। फिंगरप्रिंट, नो वन इन वर्ल्ड कैन मैच द फिंगरप्रिंट ऑफ वन टू अनदर। किसी एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट किसी अन्य व्यक्ति से विश्व में नहीं मिल सकता। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है। ठीक है चित्रंजन जी, फिलहाल अभी तक तेजस्वी यादव की ओर से माफी नहीं मांगी गई। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी शॉर्ट में। संतोष जी, पहली बात यह कि अमित शाह कल बोले कि घुसपैठियों के बल पर यह सरकार बनाना चाहते हैं। 65 लाख में कई वो घुसपैठिया पकड़ाया है इलेक्शन कमीशन। मैं तेजस्वी यादव पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। नहीं, सुन लीजिए। मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि जो लेटर आज से 2 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, जवाब मिलने के बाद में आज जो है सो शाम को जो है सो फिर 5 बजे वो है पत्र जो है सो ट्वीट किया जाता है। मंशा उसी जगह थी। और आज चुनाव आयोग ने स्थापित कर दिया कि वह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। इतना झूठ जवाब मिला और कोई जवाब नहीं मिला। संगीन मुकदमा ठीक है नीरज जी, जल्दी से अपनी बात, उसके बाद सौरभ जी आ रहा हूं आपके पास। इसलिए इलेक्शन कमीशन राजनीति करेगी भाजपा के मोहरा बन के। और बिहार नीरज जी आप भाजपा का मोहरा नहीं बन रही इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अपना काम पारदर्शी तरीके से कर रही है। ठीक है सौरभ जी, आखिरी कमेंट आपका। जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया? बाकी सभी मेहमानों की आवाज डाउन। सौरभ जी आखिरी कमेंट आपका डिबेट से रिलेटेड टॉपिक से। सौरभ जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। फर्जी वोटर आई मेहरा कार्ड जी करके आखिरी कमेंट आपका। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि होदा जी ने कहा कि इसके पहले चुनाव आयोग के खिलाफ कोई बात नहीं उठी। होदा जी चूंकि वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, 1960 से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें उठती रही है, वो नई बात नहीं है। सीबीआई के बात के खिलाफ उठती रही है और इसलिए न्यायालय ने कहा कि सीबीआई तोता है। ठीक है होदा जी, जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, मुझे क्लोजिंग करनी है। अंत में एक संतोष जी एक लाइन में कहना चाहता हूं, जिसने बचपन से ही चोरी किया ईमानदार बना करते हैं बस। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल अभी भी बरकरार है कि निर्वाचन आयोग से जो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, क्या विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है? बहस बिहार की में फिलहाल इतना है।